तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये सीबीएसई में 5 मार्क्स के लिए आ जाता है कई बार, तो अब इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी कहते हैं, या इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस थ्योरम को? थेल्स थ्योरम। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा, एकदम इजीएस्ट वे में इसे कैसे लर्न करते हैं। उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे, और जो प्रूफ है वो आपको 5 मार्क्स के लिए आ जाता है एग्जाम में। तो प्रूफ आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझ लो, उसके बाद उसका स्टेटमेंट वगैरह अच्छे से लर्न कर लो, आपके पक्के हो जाएंगे 5 मार्क्स। तो मैं आपको पहले इसके ट्रिक बता देता हूँ। तो मान लो एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी करके, और इस ट्राइंगल को एक लाइन है जो पैरेलल है बी सी। एक लाइन है मान लो डीई करके, और ये लाइन पैरेलल है बीसी से। देख पा रहे आप? एक लाइन है डीई करके जो पैरेलल है बीसी से। तो ये थ्योरम हमसे क्या कहता है, अगर ऐसा कुछ हो तो ये ट्राइंगल इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा। मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, जहां पर डीई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो देखो ये थ्योरम हमसे कहता है कि अगर कोई लाइन डी है और वो पैरेलल है बीसी से, तो वो ट्रायंगल के जो साइड्स होंगे वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो हमारा पहला रेशियो निकल के क्या आया, दैट इज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। देखो आप, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए डी अपॉन डी ई बराबर होना चाहिए ए ई इक्वल्स टू ए सी, ये रेशियो बराबर होने चाहिए। ठीक है, अभी जो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है, जो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है वो देखो क्या बनेगी। मैं इधर मार्क करता हूँ, वो बनेगी ए डी, ए से लेके डी, और फिर ए से लेके बी तक। ठीक है, ये पूरा मस्ट बी इक्वल टू ए से लेके ई तक, और ए से लेके पूरा सी तक। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो ए से लेके डी तक अपॉन पूरा ए से लेके बी तक इज इक्वल्स टू ए से लेके ई तक और पूरा ए से सी तक। ये इसकी सेकेंड पॉसिबिलिटी बनी। और वैसी ही थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जो हमारा ये बचा है देखो डीबी और ईसी, हम इस बार इसको कंसिडर करेंगे और ये दोनों मिटा देंगे। देखो ये मिटा दिया और ये भी मिटा दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, तो देखो इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, ये देखो डीबी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो हम इसे कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो अब देखना फर्स्ट इसमें क्या है, हमने स्मॉल वाले रेशो ले लिए। देखो ए से लेके डी डी तक, डी से लेके बी तक, ए से लेके ई तक, एंड ई से लेके सी तक। तो ये सारे स्मॉल 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 रेशियो है। तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, छोटा बाय छोटा इज इक्वल टू छोटा बाय छोटा। ठीक है, छोटा बाय छोटा इज इक्वल टू छोटा बाय छोटा। अभी हमने सेकेंड इसमें क्या किया, हमने सेकेंड इसमें एक बार छोटी साइड ली दैट इज ए डी, और एक बार बड़ी साइड ली दैट इज ए बी। मस्ट बी इक्वल टू एक बार छोटी साइड ए ई और उसके डिवाइड में उसकी बड़ी साइड ए सी।
तो हम इसे क्या कह सकते हैं, दैट छोटा बाय बड़ा इज इक्वल्स टू छोटा बाय बड़ा। और थर्ड इसमें सेम क्या होगा, हमने कौन सी साइड ली, पहले हमने ली छोटी साइड दैट इज डी बी, और उसके अंडर में हमने क्या साइड ली, ए बी, दैट इज छोटा बाय बड़ा इज इक्वल्स टू छोटा बाय बड़ा। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम थ्योरम के ऊपर जो बोर्ड में पूछा जाता है। तो हमें थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम हमसे ये कहता है दैट इफ अ लाइन that if a line is drawn parallel to one side of a triangle and intersect the other two sides, then it divides those side in same ratio। तो क्या कहता है बीपीटी हमसे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमसे ये कहता है दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ए बी सी करके एक ट्रायंगल है, और मैंने एक लाइन बना दी विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, जिसे मैं बोल रहा हूँ डी ई। देखो ये डी ई पैरेलल है बी सी से, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। देखो अब ये ए बी है, ये ए बी, इस साइड को ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन पॉइंट डी से, ठीक है, पॉइंट डी से, और सेम इस साइड भी ए सी के साइड भी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई से, ओके, पॉइंट ई से इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट डिवाइड्स दो साइड इन सेम रेशो। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है that it divides both side in ratio, that is छोटा by छोटा is equals to छोटा by छोटा। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है that triangle A B and C is having a line DE parallel to BC, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसे प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंस्ट्रक्ट, थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम डी और सी को ज्वाइन कर लेंगे, देखो ऐसे, और ज्वाइन ज्वाइन डी सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ही हम कर लेंगे बी और ई ज्वाइन, ओके, एंड बी ई, ठीक है। अब करते हैं हम इसे प्रूफ। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे, अभी देखना मैं आपके लिए थोड़ा ये कर देता हूँ कलर्स। पहला ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ए डी एंड ई, और दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे दैट इज दिस बी डी एंड ई, ठीक है। तो चलिए मैं आपके समझ के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ।
पहला ट्रायंगल हम लेंगे दैट इज ये वाला, ए डी एंड ई। ठीक है, ए डी एंड ई। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एंड ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, इसका बेस क्या पकड़ेंगे हम? देखो मेरी आंख इधर है, ठीक है, ये मेरी आंख है, मैं इस साइड से देख रहा हूँ इस ट्रायंगल को, ठीक है, इस साइड से देख रहा हूँ, तो ये मेरा बेस है। ओके, दिस इज माय बेस। सो मेरा बेस क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे हम आएंगे। ओके, देखो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट ट्रायंगल। अब हमें सेकेंड ट्रायंगल लेना है, बी डी एन ई वाला। ये वाला ट्रायंगल हमें लेना है सेकेंड, बी डी एन ई वाला। ठीक है, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया, दैट इज बी डी एन ई। सो इसका एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई एन ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, देखो मेरी आंख इधर है, तो मेरा बेस क्या होगा? ये मेरा बेस होगा। तो मेरा बेस क्या है? बी डी। अभी इसकी हाइट क्या होगी? बेस इंटू हाइट होता है ना फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी हाइट क्या होगी? देखो फिगर में देखो आप, जो मेरा ये ट्रायंगल है, ये वाला, दिस वन, ए डी एन ई, ठीक है, मैं इधर से देख रहा हूँ, इस साइड से मैं देख रहा हूँ, ये मेरा बेस है, ए एंड डी इज माई बेस, ए डी इज माई बेस। ओके, ए डी इज माई बेस। तो उसके जो अपोजिट होगा, उससे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, वो ही मेरा हाइट होगा। ठीक है, वही क्या होगा? वही मेरा हाइट होगा। देखो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मेरे बेस का जो अपोजिट है, अपोजिट क्या है मेरा? पॉइंट ई। उससे जो लाइन निकलेगी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन निकली, इसे मैं कहता हूँ पॉइंट पी। ठीक है, इसे मैं कहता हूँ पॉइंट पी। चलिए अब हम इस फिगर में समझते हैं। देखो इस बेस से जो मेरा अपोजिट वर्टेक्स है दैट इज पॉइंट ई, उधर से मेरा जो परपेंडिकुलर लाइन निकलेंगी उसे मैं बोलता हूँ पी। तो वही मेरी हाइट होगी। ठीक है, तो मेरी हाइट क्या हो गई? दैट इज ई पी। ठीक है, अभी सेम सेम नीचे वाले ट्रायंगल के लिए होगा, बी डी ई के लिए, इस ट्रायंगल के लिए होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होगा, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स भी तो ई होगा, क्योंकि मेरा बेस देखो क्या है, मेरा बेस डी एन बी है, ये मेरा बेस है डी बी। तो मेरा अपोजिट क्या हो गया? पॉइंट ई, यही मेरा वर्टेक्स होगा। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर भी तो ई पी होगा। हाँ वो बाहर है, लेकिन वो भी तो एक परपेंडिकुलर है। मैं इधर आपको समझाता हूँ, ये देखो, ये बनेगा आपका पी पॉइंट। ओके, तो आपकी हाइट इधर भी क्या आ गई? इधर भी आपकी हाइट आई ई पी। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर वन, और इस इक्वेशन को मैं कह दो इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन नंबर वन को मैं इक्वेशन नंबर टू से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या है मेरे पास? हाफ इंटू ए डी इंटू ई पी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, क्या होगा? डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बी डी इंटू ई पी। अब देखो ये हाफ और ये हाफ कट गया, सेम ई पी कट गया, क्या बचा? दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ
इक्वेशन ए। ठीक है, समझ गए आप? अभी हम सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे हम? देखो, आप फिगर देखो। रुको, मैं आपके लिए न्यू फिगर ड्रॉ करता हूँ इधर। देखो, ये ट्रायंगल था, ठीक है, ए बी एंड सी, और ये डी और ई। तो हमने क्या किया? हमने पहले ये ट्रायंगल लिया ए डी ई, एंड फिर हमने ये ट्रायंगल लिया बी डी ई। ठीक है, बराबर। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, हम ये ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, हम ये ट्रायंगल लेंगे इस बार, और इस बार ये वाली साइड ले लेंगे, दैट इज सी डी ई। ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ओके। और सेम जैसे ऊपर किया था ना, वैसे ही नीचे करेंगे। तो सेम क्या आएगा? मैं आपके समझ के लिए इधर फिर से एक बना देता हूँ। हम इस बार ये एक लेंगे, और ठीक है, सी डी एन ई। लेकिन इस बार क्या है? इस बार मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं कहाँ से देख रहा हूँ? मैं राइट साइड से देख रहा हूँ, ये मेरी आँख है। ठीक है, तो इस बार मेरा बेस क्या होगा? इस बार मेरा बेस होगा ये। ठीक है, इस बार मेरा बेस क्या होगा? मेरा बेस होगा ये। ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा? बेस के अपोजिट जो वर्टेक्स है, वही मेरा, देखो, बेस के अपोजिट क्या है इधर? पॉइंट डी। ठीक है, वर्टेक्स से लेके परपेंडिकुलर लाइन मार दो, जो कि ऐसी आएगी फिगर में। इसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ? इसे मैं क्यू बोल रहा हूँ। इधर मैं क्या बोलूंगा? क्यू। इधर से भी आएगी एक लाइन, सेम। इसका एरिया लिख दो अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या आएगा? हाफ इंटू इसका बेस इंटू इसकी हाइट, दैट इज डी क्यू, बराबर। सेम इधर क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू इसका बेस सी ई इंटू इसका हाइट, दैट इज डी क्यू। दोनों को सेम डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा? ए डी ई, ये और ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचा? ए ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी क्या आया? इसका क्या आएगा? सी ई। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन बी। ठीक है, अब आप देखो, हमारी ये इक्वेशन निकल के आ गई ए, और इक्वेशन बी निकल के आ गई। ठीक है, और हमें गिवन क्या है? रुको, मैं आपके लिए इधर नीचे लिख देता हूँ दोनों इक्वेशन। एक इक्वेशन निकल के आई, और दूसरी हमारी जो इक्वेशन आई वो क्या निकल के आई? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या आया था हमारा? ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, और ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, ये हमारी आई थी पहली इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, और अब हम देखेंगे, ये देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, हमें प्रूफ करना था ए डी अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी।
अब देखो, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। तो इस दो इक्वेशन को देख के क्या आपको समझ में आ रहा है? आ चुका है आंसर। अब ये कैसे भी इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर देखो, ये न्यूमरेटर तो सेम आ गया हमारा, लेकिन हमारा ये नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। अगर हम इस डिनोमिनेटर को कैसे भी करके सेम कर दे तो हमारा तो प्रूफ हो गया, वही इक्वेशन बन जाएगी हमारी ये वाली। तो देखो, आपने एक पहले की क्लास में थ्योरी पढ़ी होगी, दैट टू ट्रायंगल्स, मैं लिख देता हूँ, वो थ्योरी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। टू ट्रायंगल्स having same base, having same base and between same parallel lines, then their areas, then their areas will be same. देखो, ये दो लाइन पैरेलल है, अभी इसका बेस सेम है मान लो, ठीक है। मैं कहीं भी पॉइंट निकालता हूँ पैरेलल लाइन के, और एक ये देखो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, मैंने इस पॉइंट से लेके मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो सेम होगा। तो यही लॉजिक यूज करके क्या हम बोल सकते हैं दैट दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी मस्ट बी इक्वल। क्योंकि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है दैट डीई लाइन इज पैरेलल टू बीसी। ये दो लाइन पैरेलल हमें गिवन है, तो हम इस थ्योरी का यूज करके क्या हम बोल सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर सी, ठीक है। बस न्यूमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका भी न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम ए बी एंड सी वी गेट ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी। बस हो गया आपका, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव। चलो मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो हमें क्या कहा था स्टेटमेंट में, दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली दैट इज पॉइंट डी एन ई, ठीक है, विच इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, देन इट डिवाइड्स दो साइड्स इन सेम रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास गिवन था एक ट्रायंगल ए बी सी, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ करी दैट इज डी विच इज पैरेलल टू बी सी, फिर हमें प्रूफ क्या करना था that it divides those side in same ratio, that AD upon DB is equals to AE upon AC, छोटा बाय छोटा इज इक्वल टू छोटा बाय छोटा। फिर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने दो लाइन ज्वाइन कर ली DC से लेके BE तक कंस्ट्रक्ट कर लिए। फिर हमने पहले तो ये वाला ट्रायंगल पकड़ा, ऊपर वाला ADE वाला, ये वाला ट्रायंगल हमने पकड़ा, ADE वाला ये ट्रायंगल पकड़ा। फिर हमने क्या किया, उसका एरिया निकाल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो गया, इसका 1/2 इंटू बेस। एक बार मैंने लेफ्ट से ऑब्जर्वेशन की इस बार, दैट इज एडी, इसका बेस निकल के आ गया। और इसकी हाइट कैसे निकली, इसकी हाइट क्या होगी, एडी अगर बेस है तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट वर्टेक्स पॉइंट ई हो जाएगा मेरा। और उधर से अगर मैं परपेंडिकुलर निकाल लूँ, जिसको मैंने पॉइंट पी मार्क किया, तो मेरा हाइट क्या निकल के आ गया, ई पी, ठीक है। वैसे ही हमने नीचे का ट्रायंगल पकड़ा, सेम वही किया, उसका भी एरिया निकल के आ गया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एंड
ट्राइंगल बी डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। फिर हमने सेम वैसी ही चीज की ट्राइंगल सी डी ई के साथ, बस ऑब्जर्वेशन जो हमारा है वो लेफ्ट साइड से रखा, और लेफ्ट साइड से ऑब्जर्वेशन रखा, सेम इक्वेशन बन के दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारा एरिया निकल के आ गया। हमारे पास इक्वेशन एक और दो आ गई, ए इक्वेशन आ गई और एक दूसरी इक्वेशन आ गई बी करके। और हमारे न्यूमिनेटर्स तो सेम थे लेकिन डिनोमिनेटर्स थे डिफरेंट। लेकिन जैसे कि हमें गिवन था दैट DE इज पैरेलल टू BC, तो हमने एक कंसेप्ट यूज किया दैट टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन टू लाइंस। हमने ये कंसेप्ट यूज किया दैट टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस देन देयर एरियाज विल बी सेम, उनके एरियाज सेम होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और एरिया ऑफ ट्रायंगल CD सेम हो गया, और इन तीनों इक्वेशन से हमारी इक्वेशन हो गई प्रूव्ड। सो दिस इज कॉल्ड BPT। आपको एग्जाम में पूरा डिक्टो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही सब करना पड़ेगा। स्टेटमेंट आप पूरी रट लो, कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछी जाती है, कभी कभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ जाती है, तो ये आपका पूरा 5 मार्क्स बना के दे देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या होता है? BPT का उल्टा ही कन्वर्स होता है, ठीक है। लेकिन वो पढ़ने से पहले जो मैंने आपको सबसे पहले बोला था दैट दिस, ये थिंग जो मैंने आपको बोली थी, ये ट्रिक वाली थिंग, दैट छोटा बाय छोटा इज इक्वल टू छोटा बाय छोटा, फिर हम साइड देखेंगे छोटा बाय बड़ा इज इक्वल टू छोटा बाय बड़ा। बस अगर इतना याद रख लिया आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और CBSE के सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर हो जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के। तो हम कन्वर्स ऑफ BPT देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 पूरी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, अभी हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT, तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या है? उल्टा है। हमें BPT में क्या दिया होता था? हमें दिया होता था कि एक लाइन है जो पैरेलल है दूसरे लाइन से, ठीक है। और हमें कन्वर्स में क्या होगा? हमें रेशो दिए होंगे, और हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास रेशो है तो एक पर्टिकुलर लाइन किसी दूसरे पर्टिकुलर लाइन से पैरेलल होगी। यही है कन्वर्स ऑफ BPT। चलो मैं आपको बोल देता हूँ, तो इसकी स्टेटमेंट हमसे क्या कहते हैं कन्वर्स ऑफ BPT से, ये रट लो, स्टेटमेंट डायरेक्ट रट ही लो। इफ अ लाइन divides any two side of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे कन्वर्स ऑफ BPT, दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमारे पास गिवन क्या है? ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है दैट इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, बस एक ट्राइंगल है ABC करके, जिसको एक लाइन पैरेलल है DE करके, पॉइंट D एंड E, ठीक है, दो पॉइंट है, पॉइंट D एंड E लाइज ऑन साइड AB एंड AC, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सच दैट ये इक्वल रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है दैट ये लाइन DE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? चलो प्रूफ करते हैं इसे। तो
प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे, देखो ये मैंने आपके समझ के लिए बनाया है, ओके। कंस्ट्रक्शन में आप प्रॉपर बनाओगे ए बी सी, और कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे लेट अस ड्रॉ अ लाइन थ्रू डी पैरेलल टू BC meeting AC at point E। ठीक है, अभी देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, और एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही और एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, डी से लेके मैं बोल रहा हूँ ये एक एफ पॉइंट है। अभी मेरे को ये प्रूफ करना है दैट, देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है, दैट DE इज पैरेलल टू BC। लेकिन मेरे को वो नहीं प्रूफ करना, मेरे को ये प्रूफ करना है दैट DF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है। क्यों प्रूफ करना है, बस ऐसे ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लोगे और ये ई के जगह आप ये कर लोगे, एफ एफ कर लोगे। ठीक है, ठीक है, अभी हमें बाय बीपीटी, तो देखो बाय बीपीटी, अभी मैं बीपीटी किसके लिए लगा रहा हूँ, इसके लिए एडी डीबी एएफ और एफसी। ये पॉइंट ई इग्नोर कर दो, अभी हम पॉइंट एफ के लिए बीपीटी लगा रहे हैं। तो बीपीटी क्या होगा, छोटा बाय छोटा इज इक्वल टू छोटा बाय छोटा। तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एएफ अपॉन एफसी। तो देखो मुझे क्या था लेकिन गिवन, ये थी हमारी इक्वेशन 1 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ, आपको दिख रहा होगा दैट ये तो सेम हो गया, ए डी डी बी ये तो सेम होगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट ए ई अपॉन ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने इसमें +1 दोनों साइड ऐड कर लिया, एडिंग +1 बोथ साइड, बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, ए ई +1 अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी +1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, ये ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी और ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। ठीक है, प्लस बोल रहा हूँ, ये इक्वल टू होगा, इक्वल टू। ठीक है, अभी देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, अब इधर देखना। ठीक है, ए ई ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ठीक है, ए ई प्लस ये लेंथ ई सी, ए ई प्लस ई सी, क्या मैं बोल सकता हूँ वो ए सी ही है, ए सी लिख सकता हूँ ना मैं से, ए सी अपॉन ई सी। ठीक है, वैसे ही ए एफ प्लस एफ सी, अभी ए एफ देखो ए एफ
तो मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, ए एफ प्लस एफ सी। क्या मैं उसको भी पूरा ए सी ही लिख सकता हूँ? ए सी अपॉन एफ सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये दोनों कट हो जाएंगे। आ गया। क्या है आपका, एफ सी और ई सी सेम आ गए। एफ सी एंड ई सी आपके सेम आ गए। मैंने क्या किया था, ये देखो, मैंने क्या किया था, दो पॉइंट है हमारे डी एंड ई। मैंने एक पॉइंट अज्यूम किया था, एफ। अभी इस इक्वेशन से हमें क्या निकल के आ रहा है, आप लॉजिकली सोचो। देखो ये डिस्टेंस, ई सी का डिस्टेंस और सी एफ का डिस्टेंस, ये तो एक तो छोटा एक बड़ा है, ठीक है। लेकिन हमारे इक्वेशन से क्या निकल के आ रहा है कि दोनों इक्वल है। इक्वेशन से अगर दोनों इक्वल निकल के आ रहे हैं, मतलब दैट दिस पॉइंट एफ लाइज ऑन पॉइंट ई, ठीक है। अगर दोनों एक ही जगह लाई कर रहे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं दैट दिस टू पॉइंट मस्ट कोइंसाइड। एक ही जगह लाई कर रहे तो हम क्या बोलेंगे, दिस टू पॉइंट मस्ट कोइंसाइड। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, सिंस पॉइंट E and point F divide the same side AC in the same ratio. In the same ratio, they must coincide. ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इससे, इस इक्वेशन से, दैट पॉइंट E इज इक्वल्स टू पॉइंट F सेम, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इससे दैट जो हमने अज्यूम किया था, पॉइंट डी एफ और पॉइंट डी ई जो हमारा था और पॉइंट डी एफ जो अज्यूम किया था, वो दोनों सेम ही है। दैट हेंस डी ई इज इक्वल्स टू डी एफ, ठीक है। बोल सकता हूँ ना मैं। तो हमारा क्या होगा, सिंस डी एफ विल बी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये इसके पैरेलल हो जाएगा, डी एफ। ये दोनों कोइंसाइड कर रही है, ये एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट, तो ये पैरेलल हो जाएगा। और अगर डी एफ पैरेलल हो गया बी सी से, तो what we get, we get that DE will also be parallel to BC, hence proved। चलिए अब ये दोनों थ्योरम हो गए, अब इसकी प्रैक्टिस करना नोटबुक में, इसको लिख के देखना बार बार, इसकी स्टेटमेंट लर्न करना। काफी इजी, एक बार समझ के आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, लिटरली 2 मिनट में। और आपको ये पूरा अच्छे से समझ गया पूरा कंसेप्ट, तो एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं हम। बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। आपको बस लिटरली दो चीजें देखनी है, ठीक है। दो चीजें, अब मैं बोल रहा हूँ आपको, दो चीजें क्या देखनी है। जहां भी आपको पैरेलल आ गया, ठीक है, पैरेलल जैसे ही आया आपको बीपीटी चिपका देना है सीधा, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा बीपीटी चिपका देना है। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कौन सी बीपीटी लगाना है ये क्वेश्चन बताएगा। कौन सी बीपीटी लगाए, जो हमने तीन देखी थी ना, छोटा बाय छोटा इक्वल टू छोटा बाय छोटा, छोटा बाय बड़ा इक्वल टू छोटा बाय बड़ा, बड़ा बाय छोटा इक्वल टू बड़ा बाय छोटा। तो ये जो तीन देखे थे हमने, इसमें से कौन सी लगानी है आपको क्वेश्चन ये बताएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो आप ये वाली बीपीटी चिपका देना। कौन सी, छोटा बाय छोटा इज इक्वल्स टू छोटा बाय छोटा, छोटी साइड बाय छोटी साइड इक्वल टू छोटी साइड बाय छोटी साइड। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है दैट आपको आइडेंटिफाई करते आने चाहिए ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के लिए हम बीपीटी लगा रहे, ठीक है। अगर ट्रायंगल आइडेंटिफिकेशन भी आ गया तो ये 3 स्टेप से आपका कोई भी बीपीटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये 3 चीज़ें, ठीक है? पैरेलल है, पीपीटी चिपका दो, कौन सी लगानी है क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, सिंपल छोटा बाय छोटा इक्वल टू छोटा बाय छोटा लगा दो। और थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई ट्राइंगल जहाँ बीपीटी लगानी। ये हो गए चीज़ें। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, दैट इज बीपीटी आया तो क्या करेगा बीपीटी, पैरेलल लाइन इक्वल रेशो। पैरेलल लाइन आई तो वो इक्वल रेशो में डिवाइड होगा ट्राइंगल, ठीक है। कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में होगा इक्वल रेशो आए तो पैरेलल लाइंस हम बोल सकते हैं। सिंपल, ये दो चीज़ें और याद रखनी है। इस दोनों से आपका एक्सरसाइज 6.2 एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर 1 में डीई इज पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी, ठीक है। अभी पैरेलल आया है, बीपीटी चिपका दो, पैरेलल दिखा, बीपीटी चिपकानी है, कौन सी चिपकानी है क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। अभी देखो, पहले फिगर में हमें ईसी निकालना है। देखो एडी दिया है, ठीक है, बड़ा करता हूँ। देखो एडी दिया है, डीई भी दिया है, एई भी दिया है, आपको ईसी फाइंड करना है। तो बाय बीपीटी क्या आएगा, बाय बीपीटी क्या आएगा, बाय बीपीटी छोटा बाय छोटा इज इक्वल्स टू छोटा बाय छोटा। वैल्यूज रख दो, 1.5, 3, 1 अपॉन इस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा है, क्या निकल के आ जाएगी इसी की वैल्यू, 2 सेंटीमीटर। बन गया आपका आंसर, ठीक है। अभी सेम हमें क्या दिया है, इधर सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो ये देखो, हमें एडी की वैल्यू नहीं दी है, हमें डीबी की वैल्यू दी है, हमें एई की वैल्यू दी है और ईसी की वैल्यू दी है। बस लगा दो बाय बीपीटी। कैसे लगाओगे बीपीटी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, वही छोटा बाय छोटा इक्वल टू छोटा बाय छोटा। तो एडी हमें फाइंड करना है, वैल्यूज रख दो, 7.2, 1.8 और 5.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1.8, 7.2, 5.4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 से 10, 10 इंटू 10/54, 10 से 10 कटा, 18 वन जा 3 जा 3, 24। तो आपका एडी क्या आ गया, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया आंसर। देखो ऐसे ही एक्सरसाइज है, काफी इजी है ये क्वेश्चंस 6.2 के, अगर आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया तो। चलिए लेते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो 3 पार्ट दिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू। तो हमें देखो ऐसा ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर करके, और एक पॉइंट है पी क्यू के साइड में ई, और एक पॉइंट है एफ पी आर के साइड में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हमें देखना है कि ई एफ पैरेलल है क्या क्यू आर से, ठीक है, हमें प्रूफ करने का है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पीई की वैल्यू दी है, दैट इज 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ई की वैल्यू 3 दी है, पी एफ की वैल्यू 3.6 दी है और एफ आर की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर दी है। तो हम क्या करेंगे, बाय बीपीटी, पैरेलल दिखा, बीपीटी चिपकाना है। कौन सा चिपकाना है आपको दिख ही गया होगा, छोटा बाय छोटा इक्वल टू छोटा बाय छोटा।
तो पीई अपॉन ई क्यू। देखो हमें पैरेलल लाइन है या चेक करना है, तो पहले हम पी देख लेते हैं क्या वैल्यू निकल के आ रही है। तो 3.9 अपॉन 3, इसको क्या बोल सकते हैं हम, 39 अपॉन 30। ये क्या निकल के आया, 13/10। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लिया तो 13/10 आ जाएगा। अभी इसका रेशो देख लेंगे, ये क्या आ रहा है, 36/24। तो ये कर लो, तो ये आपका निकल के आ रहा है 3/2। ठीक है, क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। तो ये दोनों सेम नहीं होगे तो क्या, ये पैरेलल लाइन होगी, ये ई एफ पैरेलल लाइन होगी। रेशो सेम नहीं है तो क्या होगा, रेशो सेम नहीं, सो वी कैन से दैट क्लियरली पी ई अपॉन ई क्यू छोटा बाय छोटा इज नॉट इक्वल टू छोटा बाय छोटा बराबर। देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड। ठीक है, ये वाला। तो देखो हमें सेकंड इसमें क्या दिया है, ट्रायंगल बना लेते हैं। पी क्यू आर, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। ठीक है, तो हमें वैल्यूज क्या क्या दी है, 4, 4.5, 8 एंड 9। ठीक है, ये दिया हमें 4, 4.5, 8 एंड 9। क्या करेंगे, बीपीटी लगा देंगे। पी अपॉन ई क्यू छोटा बाय छोटा, वैल्यू चेक कर लो क्या आती है, 4.5। ये क्या होगा, 8/9 निकल के आ गई, 5 से कर देंगे तो। ठीक है, और पी एफ क्या होगा, पी एफ अपॉन एफ आर क्या होगा, 8/9। क्या ये दोनों रेशो सेम निकल के आ गए, अगर रेशो सेम निकल के आ गए तो क्या कह सकते हैं हम, रेशो सेम निकल के आ गए तो क्या कह सकते हैं हम, दैट दिस ई एफ will be parallel to QR because same ratio PE upon EQ is equals to PF upon FR. सिंपल। अगर सेम रेशियो आ गए तो EF विल बी पैरेलल टू QR। कैसे कह सकते हैं हम ये, देखो मैंने आपको 2 पॉइंट याद रखने के लिए बोला था दैट इन बीपीटी अगर आपके पास पैरेलल लाइन हो तो आप उसका इक्वल रेशियो बना सकते हो, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा पैरेलल लाइंस होंगी तो। और वैसे ही कन्वर्स में आपको क्या याद रखने के लिए बोला था कि अगर इक्वल रेशियो हो तो हम उससे पैरेलल लाइंस डिफाइन कर सकते हैं। तो इधर पैरेलल लाइन डिफाइन हो गई है दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्यू इक्वल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये हो गया पार्ट 2। अभी हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 की क्या वैल्यू दी है, 1.2, 2.56, 0.8 और 0.36। ठीक है, मैं इधर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी देखना, ये पी क्यू आर है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, मुझे पूरा पी क्यू जो है उसकी वैल्यू 1.28 दी है और पूरा पी आर इसकी वैल्यू मुझे 2.56 दी है। ये छोटा पी जो है साइड है इसकी 8 दी है और पी एफ की मुझे दी है 0.36। तो इस फिगर को देख के क्या मुझे समझ में आ रहा है, इधर कौन सा बीपीटी लगेगा, इधर छोटा बाय छोटा इक्वल टू छोटा बाय छोटा तो नहीं लगेगा। इधर क्या लगेगा, छोटा बाय बड़ा इज इक्वल्स टू छोटा बाय बड़ा, हमारा ये बीपीटी लगेगा। तो देखो आपको थोड़ा दिमाग चलाना है। ठीक है, तो आ जाओ। तो पी क्यू आर
ये ई और एफ है, मुझे पूरा पी क्यू की वैल्यू दी है, दैट इज 1.28, ठीक है, और पूरा पी आर की वैल्यू दी है 2.56, और इसकी वैल्यू मुझे 0.36 दी है पी एफ की, और इसकी मुझे 0.18 दी है, ठीक है। तो क्या करूंगा, बीपीटी लगा दूंगा। कौन सा लगाऊंगा, पीई अपॉन पी क्यू, छोटा बाय बड़ा इज इक्वल्स टू छोटा बाय बड़ा, बराबर। तो हम ये फाइंड करते हैं, पीई बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0.18 अपॉन 1.28, क्या होगा 18/128। ये क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 9/64, ठीक है, 9/64 निकल के आएगा ये आपका। अब ये निकालेंगे छोटा बाय बड़ा, क्या वैल्यू दी है 0.36 अपॉन 2.56, क्या होगा ये 256, क्या निकल के आएगा ये 9/64, ये भी निकल, क्या ये दोनों रेशो सेम आ गए, रेशो सेम आ गए तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, सिंस रेशो सेम, तो पीई बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी आर, ये दोनों इक्वल हो गए तो मैं क्या कह सकता हूँ, दैट लाइन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, कैसे बोल सकता हूँ मैं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ऑफ बीपीटी, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी, देखो अभी फिगर पे देखना, ठीक है। एल एम, देखो एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, दैट ए एम, देखना फिगर पे, ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो पैरेलल दिखा, आपको बीपीटी लगाना है, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अभी कौन सा बीपीटी लगाना है, तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, ए एम अपॉन ए बी, तो देखो मैंने मार्क किया है, तो आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, दैट यू हैव टू अप्लाई छोटा बाय बड़ा इज इक्वल्स टू छोटा बाय बड़ा, ठीक है। आपको कौन सा बीपीटी लगाना है तो क्लियर हो गया, ठीक है। अभी कैसे लगाना है मैं आपको ये बोलता हूँ। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्राइंगल। देखो पहले इसमें क्या बोला है हमें, दैट एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ठीक है। क्या आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो क्या आप ये ट्राइंगल यूज कर सकते हो, दिखा आपको ये ट्राइंगल, ठीक है। चलो मैं आपके लिए ये नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, सेपरेट में ड्रॉ कर रहा हूँ आपके समझ के लिए, ए बी सी एल एन एम, ठीक है। क्या इधर से इक्वेशन आ जाएगी अगर मैं बीपीटी लगा दूँ, बीपीटी कौन सा लगाए ना हमें, छोटा बाय बड़ा इज इक्वल टू छोटा बाय बड़ा। क्यों लगाना है ये वाला बीपीटी हमें, बिकॉज क्वेश्चन से हमें पूरा समझ में आ रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है वो हिसाब से। तो बाय अप्लाइंग बीपीटी हमारे पास क्या आएगा, ए एम अपॉन ए बी छोटा बाय बड़ा इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी छोटा बाय बड़ा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आ गई ना इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन किसके लिए आई, ये आई एल एम पैरेलल टू सी बी, ये दो लाइन पैरेलल है, इसके लिए वो इक्वेशन आ गई आप। अभी सेकेंड हमसे क्या कह रहा है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, देखो अभी एल एन इज पैरेलल टू सी डी, क्या मैं ये ट्राइंगल यूज कर सकता हूँ, देखो ये ट्राइंगल यूज कर सकता हूँ,
चलिए यूज करते हैं इसे। ठीक है, क्या पॉइंट से ए। तो लगा दो इधर बीपीटी, छोटा बाय बड़ा, छोटा बाय बड़ा, ए एल अपॉन छोटा बाय बड़ा, ए सी इज इक्वल्स टू छोटा ए एन अपॉन ए डी। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। क्या इस दोनों इक्वेशन को देख के आपको कुछ समझ आ रहा है? ये और ये तो सेम हो गए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी? बोल सकता हूँ ना? बस आ गया आपका आंसर। यही तो प्रूफ करना था। ये देखो, सिंपल। देखिए काफी काफी इजी है। अगर आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आ गए होगे तो काफी इजी एक्सरसाइज है, और काफी इजी क्वेश्चन बनते हैं बीपीटी के। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम एंड में लेंगे बीपीटी के, पर अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो चलो बढ़ते हैं अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो देखो, बीपीटी में क्या आना चाहिए, कौन सा बीपीटी लगाना है, कौन से ट्रायंगल पे बीपीटी लगाना है। ठीक है, अभी देखना इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है ये। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है दैट डीई इज पैरेलल टू एसी। देखना अभी, डीई, ये देखो, डीई इज पैरेलल टू एसी। ये दो लाइन पैरेलल है तो क्या मैं ये ट्रायंगल ले सकता हूँ? ठीक है, ये ट्रायंगल ले सकता हूँ। ठीक है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, बी बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हमें ये दिया है डी ई इज पैरेलल टू ए सी, तो मैंने आपको ये दिखा दिया डी इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, वैसे ही हमें और एक दिया है दैट डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। अगर ये दिया है तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये छोटा वाला, बराबर है। तो चलिए पहले ट्रायंगल के लिए बनाते हैं दैट, पहले ट्रायंगल के लिए हम फिगर बनाते हैं दैट डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया है दोनों। तो हमारा कौन सा ट्रायंगल आ गया, ये बड़ा वाला। तो ये मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल आ गया। ठीक है, और ये मिड लाइन आ गई डी ई। ठीक है, अभी कौन सा बीपीटी अप्लाई करें? तो देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चिपका दो दैट इज छोटा बाय छोटा इक्वल टू छोटा बाय छोटा। क्या करेंगे हम, चिपका दो बीपीटी। देखो, छोटा बाय छोटा ऑन छोटा बाय छोटा बाय बीपीटी, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीडी अपॉन डीए। ठीक है, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें क्या दिया है दैट डीएफ इज पैरेलल टू ए, दैट डीएफ इज पैरेलल टू ए। तो बना लो ट्रायंगल इसका पैरेलल टू ए। ठीक है, बराबर, लिख दो इसका बीपीटी, वही छोटा बाय छोटा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। लिख दिया।
क्या दिख रहा है कॉमन दोनों इक्वेशन में? LHS इक्वल टू RHS दिखा कॉमन। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकता हूँ मैं? फ्रॉम 1 and 2 BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। हो गया हमारा प्रूफ। देखो हो गया, इजी है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? देखो ट्रायंगल आइडेंटिफिकेशन आ जाना चाहिए, काफी इजी होता है वो आ गया तो आपका इजी से बीपीटी लग जाता है। कौन सी लगानी है वो भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस ये दो चीजें समझ में आ गई, आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अभी देखो हमें क्या दिया है? पैरेलल दिया, बीपीटी लगाना है, कौन सा लगाना है वो देखेंगे। और क्या दिया है हमें? दैट डीई। देखो डीई, देखो डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे भाई? कौन सा दिख रहा है? बस ये दिखा आपको ट्रायंगल? दिखा? ये इसका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। निकाल दो ट्रायंगल। पी क्यू ओ ई एंड डी, ये किसके लिए हो गया? ट्रायंगल डी ई पैरेलल टू ओ ओ क्यू, बराबर। और इसके लिए क्या ट्रायंगल निकालोगे? डी एफ और ओ आर पैरेलल दिया है, दिख गया आपको ट्रायंगल? बस निकाल दो उसके लिए। सेम ये ओ आर, ये पी, और ये डी और एफ, ये किसके लिए हो गया? डी, किसके लिए हो गया ये? डी एफ पैरेलल टू ओ आर, बराबर। so that EF, so that EF is parallel to QR, ठीक है। EF is parallel to QR। आ जाओ देखते हैं। देखो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, क्या लगाना है, कौन सा बीपीटी लगाना है, कैसे लगाएंगे, कुछ दिया नहीं है। तो छोटा बाय छोटा इज इक्वल टू छोटा बाय छोटा बीपीटी चिपका दो। ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, चिपका दो। बाय बीपीटी क्या आएगा? पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पीडी अपॉन डीओ। सेम इसके लिए क्या आएगा? बाय बीपीटी पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल्स टू पीएफ अपॉन एफ आर। इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से क्या कह सकता हूँ मैं? ये दोनों आ गए इक्वल। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या लिख सकता हूँ मैं? दैट पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अभी मेरे पास ये आ गए, रेशोज आ गए, इक्वल रेशोज आ गए। पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। ये देखो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। ये बन गया ना मेरा बड़ा ट्रायंगल। तो अगर मेरे पास रेशियोज आ गए तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट लाइन ई एफ विल बी पैरेलल टू लाइन क्यू आर? बस यही तो हमें प्रूफ करना था। अगर रेशियोज आ गए तो इट इम्प्लाइज दैट ई एफ विल बी, EF will be parallel to QR. Q by converse of BPT। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अभी अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, दैट इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। देखो हमें क्या दिया है, दैट पॉइंट, ठीक है, ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी, ठीक है। ये देखो, ये ए बी, ये ए बी सी ऐसी पॉइंट है, ठीक है। कहाँ का पॉइंट है ये, ए बी पॉइंट का है, ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट का लाई कर रहा है पी ओ एंड ओ क्यू, यहाँ पर ए बी पॉइंट लाई कर रहा है। वैसे ही बी सी का लाई कर रहा है ओ क्यू एंड ओ आर, वैसे ही सी पॉइंट का लाई कर रहा है ओ आर एंड पी आर, ठीक है। और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया है दैट सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। ए बी हमें पैरेलल दिया है पी क्यू से। अब देखो ए बी का है, ये है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। और क्या दिया है हमें, दैट ए सी इज पैरेलल टू पी आर, दैट ए सी इज पैरेलल टू दिस पी आर, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। हमें क्या शो करना है, दैट दिस बी सी, दिस बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो देखो मैं क्या करूंगा, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे, ठीक है। ये देखो, ये दो ट्राइंगल दिख रहे इस साइड के लिए, जहाँ पे ए बी हमें पैरेलल दिया है पी क्यू से, ठीक है। ए बी हमें पैरेलल दिया है पी क्यू से, तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, देखा, ये पैरेलल, ये ट्राइंगल में मैं बीपीटी लगा दूंगा। कौन सी लगाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा तो छोटा बाई छोटा इज इक्वल्स टू छोटा बाई छोटा, सिंपल। वैसे ही आपको दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, इसमें भी मैं बीपीटी लगा दूंगा, ठीक है, इसमें भी मैं बीपीटी लगा दूंगा। और दोनों साइड बीपीटी लगाने के बाद जो मेरे दो इक्वेशन बनेंगे, उसमें से एक साइड मेरी इक्वल होगी, जैसे कि आरएचएस इक्वल होगा, और उस दोनों इक्वेशन में से हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल का बीपीटी। अगर हमारे पास इस ट्राइंगल का बीपीटी आ गया, दैट ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, अगर हमारे पास आ गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हम कह सकते हैं, दैट दिस बी सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो आ जाओ करते, देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। ए बी देखो, ये ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो हम ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, ये ट्राइंगल। तो लगा दो बीपीटी, क्या लिखूंगा मैं, बाय बीपीटी, कौन सा ट्राइंगल, मैं आपके लिए साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये पॉइंट है ओ, ये है ए, ये है बी, ये है क्यू एंड दिस इज बीपीटी लगा दो, छोटा बाय छोटा अपन छोटा बाय छोटा। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बस ये बीपीटी चिपका दो, इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी, बराबर। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल किसके लिए लगेंगे हम, हमें क्या दिया है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। देखो आप, ये ए सी, दिस ए सी इज पैरेलल टू दिस पी आर, तो हम इस ट्राइंगल के लिए लगा देंगे। तो मैं आपके लिए साइड में ड्रॉ करता हूँ ट्राइंगल, ये ऐसे कुछ है, ये पी, ये आर, और ये हमें दिया है ए सी, ये पॉइंट है ओ, तो लगा दो छोटा बाई छोटा। तो ओ सी अपॉन सी आर किसके बराबर होगा, हमारा ओ ए अपॉन ए पी। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, क्या आपको ये इक्वल दिख रहा है, ये देखो ये सेम सेम दिख रहा है, ये सेम और ये सेम, आरएचएस सेम दिख रहे हैं। तो क्या मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं ये लिख सकता हूँ, दैट ओ बी अपॉन बी क्यू विल बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, लिख सकता हूँ।
अभी आप देखो, फिगर में देखना आप, ठीक है। दिस ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ये आ गया ना हमारा, क्या दिख रहा है आपको ट्रायंगल? ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ये ट्रायंगल दिख रहा है ना? तो मेरी साइड ये ओ बी और ये इसके बराबर हो गए ऐसे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट बाय बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट बीसी विल बी पैरेलल टू क्यूआर? यही तो प्रूफ करना था आपको, शो दैट बीसी इज पैरेलल टू क्यूआर। आ गया आपका आंसर। देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, यूज थ्योरम 6.1। अभी ये थ्योरम 6.1 क्या है, तो आपके एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 6.1 है बीपीटी से। क्या है ये है आपका बीपीटी, ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो वापस वापस पढ़िए इसको, ठीक है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। एक सेंस डेवलप होगा आपका, तो आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, आपका एक सेंस डेवलप होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो हमसे क्या कहा है, प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि एक ट्रायंगल है, निकाल ए बी सी। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखो ये मेरी पहली साइड है, ये मेरी दूसरी साइड है और ये मेरी तीसरी साइड है, पकड़ लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है हमसे दैट ड्रॉ टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो एक लाइन हमने ड्रॉ की डॉट मिड पॉइंट से, ठीक है। डॉट मिड पॉइंट, ये हमारा डॉट मिड पॉइंट है, टू अनदर साइड विच इज पैरेलल, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ डी एन ई, ठीक है। और जो अनदर साइड है वो बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। तो ये जो होगा, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मिड पॉइंट बोले तो ये दोनों को बराबर रेशो में डिवाइड करेगा। पॉइंट डी इन दोनों को बराबर रेशो में डिवाइड करेगा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मिड पॉइंट दिया है, देखो मिड पॉइंट दिया है ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है। मतलब पैरेलल टू अनदर साइड बोले तो दिस डीई विल बी पैरेलल टू बीसी। तो हमें दिया है दैट इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है आप लिख लो। देखो हमारे पास गिवन क्या है, क्या क्या है गिवन हमारे पास है दैट इन ट्रायंगल एबीसी, दैट इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी, सिंपल, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? अभी हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दैट ए ई इज पैरेलल टू ई सी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। दैट ए इज पैरेलल टू ई सी। अब देखो हम इसका प्रूफ करते हैं। और हमें गिवन क्या होगा, दैट दिस ए डी विल बी इक्वल टू डी बी, ठीक है ना। हमारे पास गिवन में और क्या होगा, वी हैव ए डी इक्वल टू डी बी। क्यों होगा, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ठीक है। अभी प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो मैं यहाँ पे बीपीटी लगाता हूँ। कौन सा बीपीटी लगाएंगे, देखो कुछ नहीं समझ आ रहा या कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप सिंपल वाला बीपीटी लगा दो, छोटा बाई छोटा इज इक्वल्स टू छोटा बाई छोटा। तो क्या आएगा, ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। यह आ गया आपका बीपीटी। अभी देखो हमारे पास ये है, तो क्या मैं इधर किसी एक की वैल्यू रख के, मान लो मैंने इधर ए डी की जगह डी बी रख दिया, तो क्या होगा, डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी।
ये हो जाएगा मेरा। तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और मैं ई सी को लेफ्ट साइड ले आया, तो क्या मेरा ये बन गया, यही तो हमें प्रूफ करना था, ए इज इक्वल्स टू ए सी। तो हमारा ये आ गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट डी ई बाइसेक्स ए सी, बराबर है ना, डी ई बाइसेक्ट ए सी, और हमारा ये इक्वल आ गया, ए इज इक्वल टू ई सी। तो मैं ये बोल सकता हूँ डी बाइसेक्ट ए सी। देखो अगर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो बहुत सिंपल है ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है, ये चैप्टर भी बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 8 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, यूज थ्योरम 6.2। ये 6.2 थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अभी हमें इधर करना क्या है, देखो प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल निकाल लो, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी करके, ठीक है। देखो थ्योरम 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब जिसका रेशो इक्वल तो उसके साइड पैरेलल, रेशो इक्वल आ गया तो साइड पैरेलल हो गए। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। देखो ये मिड पॉइंट ए बी का, ये मिड पॉइंट ए सी का, मान लो डी और ई लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डीई विल बी पैरेलल टू बीसी, ये हमें प्रूफ करना है दैट दिस लाइन डी इज पैरेलल टू बीसी। अब हम कैसा प्रूफ करेंगे, चलो देखते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, दैट डी एंड ई आर मिड पॉइंट, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। अभी हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। चलो देखते हैं अभी कैसा प्रूफ करना है हम। अगर डीई पैरेलल टू बीसी होगा, ठीक है, डीई पैरेलल टू बीसी होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, बराबर ना। आपके दिमाग में बीपीटी आ जाना चाहिए, जैसी ही लाइन पैरेलल आ जाए आपके दिमाग में बीपीटी आना चाहिए। अगर डी पैरेलल टू बीसी होगा तो भाई जो इनके रेशो हो गए, छोटा बाई छोटा इज इक्वल टू छोटा बाई छोटा होगा, इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बेसिकली आपको ये प्रूफ करना, अगर ये आपका प्रूफ आ गया, अगर ये आपका प्रूफ आ गया, आपके रेशियोज आ गए, तो आप ये कह सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी दैट लाइन डी ई विल बी पैरेलल टू लाइन बी सी। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो देखो प्रूफ, प्रूफ में हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है दैट मिड पॉइंट है हमारे पास डी और ई ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट, दैट ए डी विल बी इक्वल टू डी बी, और दूसरा क्या आएगा, ए ई विल बी इक्वल्स टू ई सी बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है ना, दोनों साइड इक्वल हो गए। तो देखो अभी इस पे देखो, आप इस पे, इससे कुछ दिमाग लग रहा है आपका, ये देखो, आप इधर देखो, मुझे एडी के नीचे डी भी चाहिए, मुझे एडी के नीचे डी भी चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू वन, बात तो एक ही है, वैसे ही मैं इधर लिख सकता हूँ ए अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू वन। मैं इसको इक्वेशन वन बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन टू बोल देता हूँ, ठीक है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो दैट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू दोनों के आरएचएस बराबर है, आरएचएस बराबर हो गए, दोनों की वैल्यू वन है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या आप ये लिख सकते हो दैट
AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। तो अगर आपके साइड प्रोपोर्शन में आ गए तो क्या आप ये लिख सकते हैं दैट DE इज पैरेलल टू BC। हो गया आपका, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, एकदम इजी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया तो 10 उसका पूरा उल्टा है, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन दोनों क्वेश्चंस की, और अच्छे से सुनना, मैं बोल कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है दैट ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O। diagonals जो है उसके intersect करते हैं at point O, show that। ठीक है, तो देखो ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, ये देखो ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। अभी ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। तो चलो मैं बना देता हूँ ट्रेपेजियम। ठीक है, मैं बना देता हूँ ट्रेपेजियम। तो मान लो ये आपका ट्रेपेजियम है A B C and D। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम है। और क्या दिया है हमने क्वेश्चन में दैट ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ए बी इज पैरेलल टू डीसी। देखो ये ए बी, दिस ए बी पैरेलल टू डीसी। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल, एंड इज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके डायगोनल्स है, इसके जो डायगोनल्स है वो एक ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे। तो हमें शो करना है ओ ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल सी ओ अपॉन डी ओ। लेकिन इधर तो बीपीटी लग ही नहीं सकता, इधर तो बीपीटी लग ही नहीं सकता, बिकॉज साइड प्रोपोर्शन आ गए सेम ट्रायंगल के। अगर दो ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शन में होते तो हम बीपीटी लगा सकते, लेकिन एक ही ट्रायंगल के अगर साइड प्रोपोर्शन में आ गए तो हम बीपीटी नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ अभी। देखो इधर से मैं एक ई ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट ई। ठीक है, और मैं ये बोलता हूँ दैट दिस पॉइंट ई इज पैरेलल टू दैट दिस ई ओ, दैट दिस ई ओ इज पैरेलल टू डीसी। इस लाइन के पैरेलल है ये। तो देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ दैट ई ओ विल बी पैरेलल टू लाइन डीसी, और हमें गिवन में दिया है दैट ए बी इज पैरेलल टू डीसी। देखो हमें गिवन में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, और मैंने कंस्ट्रक्ट किया और मैंने क्या बोला, ई ओ इज पैरेलल टू डीसी। तो क्या मैं इन दोनों से ये बोल सकता हूँ दैट ई ओ विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ए बी? क्यों बोल सकता हूँ? बिकॉज डीसी एंड ए बी आर ऑलरेडी पैरेलल। ये देखो ना, हमें पहले से दिया है ये और ये पैरेलल है। मैंने कंस्ट्रक्शन किया और मैंने बोला ईओ विल बी पैरेलल टू डीसी। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो डीसी तो पैरेलल है भाई ए से, ए बी से। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ दैट ईओ विल बी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन सिंपल लैंग्वेज ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन में क्या है, इन गिवन वी हैव AB is parallel to DC, B is parallel to DC। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ दिस। ठीक है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। मैंने क्या किया, मैंने किया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैंने किया कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ड्रॉ EO पैरेलल टू BC, ड्रॉ EO पैरेलल टू BC, ड्रॉ EO पैरेलल टू BC। तो देखो मैंने बोला EO इज पैरेलल टू DC, तो मैं ये कह सकता हूँ that since AB पैरेलल टू DC, ठीक है, और हमने कंस्ट्रक्ट किया एंड EO पैरेलल टू DC, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ उन दोनों से therefore AB विल बी पैरेलल टू EO, बराबर ना। तो देखो अभी देखना आप, क्या आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है वेयर EO इज पैरेलल टू DC? क्या आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? ये देखो, ये वाला ये वाला ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, वेयर EO इज पैरेलल टू DC, दिखा ना आपको ये ट्रायंगल? तो मैं इधर लगा दूंगा BPT। कैसे लगाऊं? देखो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ ट्रायंगल EO, और ये है ACD। तो इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट EO इज पैरेलल टू DC, सो बाय BPT कौन सा लगेगा? छोटा बाय छोटा, कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो लगा दो, या कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं तो लगा दो, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सिमिलरली हमारा ये AB इज पैरेलल टू EO, AB इज पैरेलल टू EO, तो क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? ABD और ये पैरेलल, ठीक है, ये दिखा आपको ट्रायंगल? बस इसके लिए हम लगा देंगे BPT। मैं इधर निकाल देता हूँ ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका है EO, ये आपका है AB एंड दिस इज योर D। लगा दो BPT, क्या आएगी BPT? AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, बराबर। इधर आपको कॉमन दिखा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में, AE अपॉन ED, LHS कॉमन दिख गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2, दैट AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, बराबर। अभी देखो हमें प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, AO अपॉन BO, इसको नीचे ला लिया और डिनोमिनेटर को ऊपर लेके गया न्यूमिनेटर में, CO अपॉन DO, ये आ गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो बार बार देखिए, ठीक है। अगर आप एक या दो बार इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे ना क्वेश्चन पढ़ के, तो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा ही 10th क्वेश्चन है, बस इसका रिवर्स है, ठीक है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी बार आता है एग्जाम में, 9th एंड 10th बोथ। तो चलिए ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, दैट द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। क्या दिया है हमें, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अभी यहाँ पे ट्रेपेजियम नहीं दिया है, यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, और क्या चीज नहीं दी है क्वेश्चन नंबर 10 में, वी हैव नॉट गिवन दैट एनी लाइन इज पैरेलल टू एनी अदर लाइन। पिछले क्वेश्चन में कैसे दिया था, हमें ट्रेपेजियम दिया था और बोला था हमें दैट AB विल बी पैरेलल टू DC, ऐसे हमें दिया था, लेकिन इधर ना पैरेलल दिया है हमें,
ना ट्रेपेजियम दिया है, हमें ट्रेपेजियम शो करना है, ठीक है। यहाँ पे हमसे किस वर्ड का यूज किया है, हमसे क्वाड्रिलैटरल का वर्ड यूज किया है, क्वाड्रिलैटरल ABCD ऐसा दिया है, और कहा गया दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इंटरसेक्ट ईच अदर बोले तो डायगोनल से। तो चलो, हमें ट्रेपेजियम तो नहीं दिया है और हमें प्रूफ करना है ट्रेपेजियम, तो हम मान लेते हैं ट्रेपेजियम है हमारे पास, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये मान लिया हमने, एक ट्रेपेजियम है ABCD करके, जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। तो देखो, ये क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? सिमिलर कंस्ट्रक्शन करना है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम ऐसे ही ई बना दो, ठीक है। अब जो ईओ होगा वो हम मान रहे, वी आर अज्यूमिंग दैट ईओ इज पैरेलल टू डीसी। देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमें दिया था दैट ए बी इज पैरेलल टू डीसी, हमने ईओ लिया था, फिर हमने अजम्पशन किया था दैट ईओ इज पैरेलल टू डीसी, और गिवन में हमें था दैट ए बी इज पैरेलल टू डीसी, तो हमने देयरफॉर करके बोला दैट ईओ विल आल्सो बी पैरेलल टू ए बी। लेकिन इधर हमें दिया नहीं है दैट ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ये दो साइड हमें पैरेलल नहीं दी है, तो हम ये नहीं बोल सकते दैट ईओ विल बी आल्सो पैरेलल टू ए बी, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखो, अभी हमने अज्यूम किया दैट ईओ इज पैरेलल टू डीसी, और हमें ये प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है? देखो, गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, और हमें क्या करना है? शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। मैंने AB को DC के पैरेलल कर दिया, AB इज पैरेलल टू DC, तो क्या ट्रेपेजियम बन जाएगा? देखो, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर कोई भी एक पैर इन साइड के, मतलब देखो, दो साइड होती है ना ट्रेपेजियम में, ये दो या ये दो, बाजू वाले दो और ऊपर वाले दो, कोई भी अगर एक साइड पैरेलल होगी, एक पैर पैरेलल हो गया, तो वो ट्रेपेजियम है, ठीक है, वो ट्रेपेजियम है। एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो गया तो वो ट्रेपेजियम हम उनसे बोल सकते हैं। तो अगर ए भी पैरेलल हो गया डीसी से, तो मैं इसे ट्रेपेजियम बोल सकता हूँ, ठीक। तो चलो वही करते हैं हम, पैरेलल। तो देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखो, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन बना दिया ईओ पैरेलल टू डी से, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, खुद से कंस्ट्रक्ट किया। तो अभी प्रूफ देखो, प्रूफ, तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ADC, ADC, ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, AD एंड दिस, और ये पैरेलल। लगा दो बीपीटी, कौन सा बीपीटी लगा है? वही अपना छोटा बाई छोटा, मैं आपके लिए इधर बना देता हूँ, ठीक है। ये ADNC है, ये मेरा E और O है, और ये पैरेलल टू DC, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ बाय बीपीटी, क्या बोलूँगा मैं? बाय बीपीटी, छोटा बाय छोटा इज इक्वल्स टू छोटा बाय छोटा, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आप देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ये गिवन है, और हमारी इक्वेशन निकल के आई है ये, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन निकल के आई है। तो अगर मेरा AO, और ये देखो, ये CO इधर आ जाए और BO उधर चले जाए, तो मेरा RHS बराबर हो जाएगा इक्वेशन से। तो क्या मैं इस जो हमें गिवन दिया है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर, क्या बोलता हूँ मैं इसको? इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो देखो भाई, क्या हो गया इधर हमारा, देखो, AO अपॉन OC आ गया ना बराबर। तो क्या मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है।
AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। देखो फिगर पे, हमारी फिगर पे देखो, अभी मैं मार्क कर रहा हूँ साइड, देखना AE, ठीक है, क्या बोला है हमसे, AE देखना, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। दिखा आपको ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिखा, दिखा। तो क्या मैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या मैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कह सकता हूँ दैट दैट दिस ईओ दैट दिस ईओ विल बी पैरेलल टू ए बी। क्या मैं बोल सकता हूँ ना। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईओ इज पैरेलल टू ए बी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये ट्रायंगल आ गया, ए बी हो गया पैरेलल, ए बी हो गया पैरेलल ईओ से, ईओ ऑलरेडी ही पैरेलल था डीसी से, तो ए बी और डीसी भी पैरेलल हो गए। तो वन साइड का जो पेयर है हमारा वो पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया, तो देयरफॉर एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। चलिए इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसके बाद हम देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स।